हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब कि कोई संख्या दी हुई संख्या से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ कुछ ट्रिक का प्रयोग करेंगे और उस ट्रिक की सहायता से आप बिना भाग किए, बिना लंबा वाला भाग दिए जान जाएंगे कि संख्या विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसका प्रयोग कैलकुलेशन में होगा। एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो या अन्य कोई भी कैलकुलेशन करना हो जिसमें भाग देने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां आप इस ट्रिक का प्रयोग करके आप अपना समय बचा सकते हैं और वहां काम आपका आसानी से निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हाँ, सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी संख्या को 2 से भाग करें तो उसकी पहचान क्या है कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, अब इस संख्या को हमको ये चेक करना है कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि बस इसका लास्ट वाला अंक देखना है। ध्यान दीजिएगा, हम इसमें चाहे तो 2 से भाग करके जांच कर सकते हैं, लेकिन इतना समय है नहीं। तो हम इसका एक छोटा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे कि केवल लास्ट वाला अंक देखेंगे। लास्ट, अगर लास्ट का अंक 2 से कट जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। लास्ट का अंक 2 से कटता है तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। या एक तरीका और है, बस आप किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक को देख लीजिए। 0 है, 2 है, 4, 6, 8। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अगर एक है तो संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 2 से कटेगी। आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास 10 अंक होते हैं। तो हमको कौन सा अंक देखना है लास्ट में, 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी अगर अंक किसी भी संख्या के लास्ट में है तो संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, 8 है। 8 है मतलब संख्या 2 से क्या होगा, कटेगा। चलिए अगर इसको मिटा देते हैं। अब कोई पूछे कि बताइए क्या 375 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई रहेगा तब जाके 2 से कटेगा। तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से भाग भी देंगे तो पता चलेगा कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर शेष बचेगा। ठीक है, तो 2 से कटाने का क्या नियम है, तो बस आपको याद रखना है कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 2, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी एक होता है तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं। ये तो आपका हो गया 2 से विभाजिता, या 2 से यहां पर हम 2 से जांच कर रहे हैं। यहां से 2 से जांच, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अगर लास्ट में है तो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं 3 से। अगर हमको 3 से जांच करना है कि कोई संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दिया जाए, ठीक है, 173, बढ़ा लीजिए थोड़ा सा और 1732। इसको चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दी हुई संख्या जो भी रहता है उसके अंकों को जोड़ देते हैं, उसके अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उसमें 3 से भाग करते हैं। अगर वो योगफल 3 से कट जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो सिंपल चीज है, देखिए 1, 7, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13। अब 13 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से क्या होती है, कट जाती है। तो क्या 1732 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर 2 और लगा लीजिए, 17322, इसको चेक कर लीजिए कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 1, 7, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15, बिल्कुल 15 तो 3 से कटता है 5 बार में। इसका मतलब संख्या भी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब भाग करके चेक कर सकते हैं। 3 बचे 15, 2 बचेगा, 3 उतरेगा, 3 सते 21, 2 बचेगा,
और यहाँ से 2 उतरेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 2 उतरेगा, 3 चौके 12, संख्या कट गया ना। तो जिस संख्या का योगफल 3 से कट जाए वो संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग भगे 3। तो संख्या के अंकों के योग में किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। और अगर 3 से योगफल कट जाता है तो संख्या भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक इसी तरह 9 से भी हम जांच करते हैं, ठीक इसी तरह 9 से भी जांच करते हैं। यहां पर संख्या के अंकों का योग तो करते हैं, लेकिन भाग किससे करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो हम संख्या के अंकों का योग तो करेंगे, लेकिन भाग किससे करेंगे, 9 से। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कटेगी। जैसे एक संख्या मान लीजिए हमने लिख दिया, अब ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो 3 में किए थे। ठीक है, अंकों का योगफल निकालेंगे। तो 1 5 6, 6 7 13, 13 6 18 और 18 2 20। यह अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 20। क्या 20 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 20 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि दी गई संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो बहुत ही आसान है, 3 और 9 एक ही जैसा है, इसीलिए हम 3 के बाद सीधे 9 का बता दिए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 3 और 9 का एक ही जैसा होता है। इसको चेक कीजिए, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 8 1 9, ठीक है, 8 1 9, 9 5 14 और 14 6 20, फिर 9 से नहीं कटेगा। तो 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, सिंपल है। तो कोई भी संख्या देखिए, 3 से और 9 से जांच करना है तो उनके अंकों का योगफल निकालिए और कटाते जाइए। ठीक है, कोई भी संख्या मिल जाए, 8 मिल जाए, 4 5 3, क्या ये 3 से कटेगा, चेक कीजिए। तो पहले इनके अंकों का योग निकालिए। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 3 से नहीं कटेगा 20, मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। योगफल 20 आ रहा है, 9 से कटाइए, 9 से 20 नहीं कटता है, मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। तो आप काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं 3 और 9 का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम 4 से कैसे जानेंगे कि कोई संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 से कैसे जांच करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंकों से जो बनी संख्या है, अंतिम 2 अंकीय संख्या भगे करना है 4। मतलब कि अंतिम में जो 2 अंक हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मिल गया ये चेक करने के लिए कि बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बस आपको लास्ट का 2 अंक देखना है, लास्ट का 2 अंक। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो लास्ट का 2 अंक 26 है और 26 4 से कटता है, 4 4 5 20 और 4 6 24, 4 7 28, नहीं कट रहा है। तो जब ये 4 से 26 नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगा। एकदम सिंपल, अब इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जब भी आपको 4 से विभाजिता चेक करना हो तो क्या कीजिए कि आप अंतिम 4 अंक, जो अंतिम 2 अंक है, उस अंतिम 2 अंक में क्या कीजिए, 4 से भाग कीजिए। अगर वो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो संख्या कितना भी बड़ा होगा वो 4 से कटेगा। जैसे चलिए, एक हमने बड़ा संख्या लिख दिया और लास्ट का जो 2 अंक है बस उसी को चेक करना है, देखना है। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, 44 है। 4 से भाग करेंगे 44 कट जाएगा 11 बार में। इसका मतलब कि पूरी ये संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, और इसी के जैसा, एकदम इसी के जैसा है बस 8 से जांच। देखिए दोनों एक जैसा है, इसीलिए हम एक साथ बता दे रहे हैं। जहां पर हम लोग अंतिम 2 अंक में 4 से भाग कर रहे थे ना,
उसी तरह अंतिम 3 अंक का जो बना हुआ संख्या होगा, कोई भी बड़ी संख्या है तो संख्या के जो लास्ट का 3 अंक है तो उस 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग करेंगे। तो यहां पर हम अंतिम 3 अंकीय जो संख्या है, संख्या उसमें किसका भाग करेंगे? 8 का। तो अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या है उसमें अगर 8 से भाग चल जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग हो जाएगा। जैसे तो लास्ट का देखिए, अब इसको चेक करना है कि 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, हमको बस लास्ट का 3 अंक उठाना है। 576। 8 का भाग कीजिए, 8 सते 56, 1 बचेगा, 6 उतरेगा, 8 दूना 16। तो ये अंतिम का 3 अंक से जो बनी संख्या है उस संख्या में 8 का भाग चला जा रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। और अगर भाग नहीं जाएगा तो ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको 4 से विभाजिता जांच करनी हो तो लास्ट का 2 अंक उठाते हैं और 2 अंक से जो बनी संख्या उसमें 4 से भाग कर देते हैं। अगर 4 से वो जो लास्ट का 2 अंक है उससे बनी संख्या 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और अगर 8 से चेक करना हो तो पूरी संख्या से बस लास्ट का 3 अंक उठाते हैं और 3 अंक से जो बनी संख्या है उसमें 8 से भाग देते हैं। अगर 8 से वो 3 अंक की बनी संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये चूंकि दोनों एक जैसा था इसलिए दोनों को एक साथ बता दिए, ये दोनों एक जैसा है तो हम एक साथ बता दिए। अब कौन कौन बच रहा है? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बच रहा है आपका 5। 5 नहीं हुआ है तो 5 से हम जांच कैसे करेंगे? तो 5 वाला तो भैया सबसे आसान है। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाता है वो संख्या 5 से कट जाता है। और अगर 0 और 5 के अलावा और कुछ आता है तो संख्या 5 से नहीं कटेगा। जैसे क्या संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 7। लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अगर 5 और 0 में से कोई भी एक है तो संख्या 5 से निश्चित रूप से क्या होगा? कटेगा। अब ये संख्या 1370 कट जाएगा। अब हम कहें कि 13701, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है। लास्ट में या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, संख्या 5 से कट जाएगा। 1,37,014, क्या संख्या कटेगा? 5 से नहीं कटेगा। लेकिन अब संख्या भले बड़ा हो गया है लेकिन ये संख्या 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 वाला तो सबसे आसान है। जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 आता है तो संख्या किससे कट जाता है? 5 से कट जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं 6 से जांच। 6 से जांच, तो 6 से कैसे चेक करेंगे? तो 6 का बड़ी सिंपल तरीका है। 6 का जो गुणनखंड होता है ना वो होता है 2 गुणे 3। 6 का गुणनखंड आपको याद रखना है 2 गुणे 3। तो जो संख्या 2 से भी कट जाए, जो संख्या 3 से भी कट जाए वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो 2 और 3 से कटने वाली संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो 6 की जांच करना है तो यह 2 तथा 3 से कटने वाली संख्याएं 6 से भी कट जाती हैं। तो 2 का हमने यहाँ पर देख ही लिया और 3 का हमने यहाँ पर देख ही लिया। तो आपको ऊपर वाले दोनों नियमों का प्रयोग करना है और एक बार 2 से चेक कर लेना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मान लीजिए कोई संख्या 2 से कट रहा है और वही संख्या 3 से भी कट रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या 6 से कटेगा। जैसे 198, 198 चेक करना है कि 198 6 से कटेगा नहीं कटेगा। पहले 2 से चेक कीजिए, कटेगा नहीं कटेगा? 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है, 2 से कटेगा। अब चेक करते हैं 3 से कटेगा? 3 से भी कटेगा। 1 9 10 10 8 18, 18 3 6 18, 3 से कट जाएगा। मतलब ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगा। चेक कर लीजिए। 6 3 18, 1 8 6 3 18 कट गया। बड़ी संख्या ले लीजिए।
अब चेक कीजिए कि संख्या 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमने पहले ही बताया है कि अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाता है तब जाके वो संख्या 6 से कटेगा। तो सबसे पहले तो ये 2 से ही नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। 2 से संख्या तब कटता जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई लास्ट में रहेगा तो संख्या 2 से कटेगा। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। और अगर मान लो संख्या 3 से कट भी गया तो 2 से तो नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। ये ध्यान में रखिएगा। जब 2 ही हमारा फेल कर गया तो 3 से हम जांच करके क्या कर लेंगे, संख्या 6 से तब न कटता जब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से तो कट ही नहीं रहा है, तो 3 से जांच करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो संख्या 6 से नहीं कटेगा, सीधा सीधा हो गया। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। और 2 और 3 में से किसी एक में फेल किया तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। तो 6 वाला आसान हो गया। अब हम बात करते हैं, तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 बचा है भाई साहब। 7 से जांच करना है, 7 से जांच करना है। अब 7 से कैसे जांच करेंगे आप ध्यान से देखिए। 7 से कैसे जांच करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दिया, ठीक है, 1782, और चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक तो सिंपल तरीका है, सीधे सीधे उठाइए, 7 से भाग कर दीजिए। और ट्रिक ये है कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करना है और बाकी में से घटा देना है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और बाकी कितना है 178। 178 में से 4 घटाइए तो 100 आएगा 74। अब 174 अगर 7 से कट जाता है तो संख्या भी किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। एक बार फिर सुनिए, दी हुई संख्या का अगर हमको 7 से जांच करना है कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उस संख्या में का लास्ट का अंक उठाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और बाकी अंक में से उसको घटा देते हैं। और घटाने के बाद जो बचेगा उसको देखेंगे कि वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 7 से कट गया तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। देखिए 2 का इस लास्ट वाला अंक हमने उठाया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को बाकी में से घटा दिया, 178 में से 4 घटाया तो कितना बचा 174। अब ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3 4, 7 चौके 28, 6 बच रहा, नहीं कट रहा, मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। हम करें क्या, भाग क्यों देंगे, आप यहां एक राउंड और इसी नियम को लगा दीजिए। हमको ये चेक करना है ना कि 174 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम तो यही कर रहे हैं कि आप लास्ट वाले डिजिट का वर्ग कीजिए, आप वर्ग करके बकीवा में से घटा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 17 में 16 घटेगा तो 1। क्या 1 7 से कटता है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। तो आप इसको ना 2 बार या 3 बार भी लगा सकते हैं अगर संख्या बड़ी है तब। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। एक संख्या आप ऐसे उठा लीजिए कोई भी, चलिए थोड़ा सा बड़ा ले लिए। अब इसको चेक करना है कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हम बताए हैं कि लास्ट वाले का स्क्वायर करना है और बाकी में से घटा देना है। तो 8 का स्क्वायर 64, तो 5762 में से क्या घटेगा, 64 घटाइए, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5, इतना हुआ। अब ये 7 से कटेगा तो ये भी 7 से कटेगा, लेकिन अब हम इतना बड़ा है, फिर से इसको क्या करें, फिर से एक बार एक राउंड और लगा दीजिए। 8 का स्क्वायर कर दिए 64, 8 का स्क्वायर 64, तो बच रहा है 569, इसमें 64 घटा दीजिए, 9 में 4 गया तो 5, 0, और ये हो गया 5, 505। फिर सोचेंगे अब क्या इतना में हम भाग करें 7 से, मारिए एक राउंड और नियम लगाइए, वही नियम दोहरा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, तो 50 अब स्क्वायर कर दिए तो यही ना बच रहा है, इसमें से 5 का स्क्वायर 25 घटा दीजिए, 25 कितना बचेगा 25। अब देखिए अब क्या 25 7 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। 7 तरीके का 7 चौको 28, अब ये 7 से नहीं कट रहा, मतलब संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। अब इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता 7 के लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये लास्ट वाला संख्या 7 से कट जाता है तो संख्या भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये रहा हमारा 7 से विभाजिता की जांच।
अब आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। 7 हो गया, 8 हो ही गया, 9 हो गया, 10 से जांच कर लेते हैं। 10 से जांच, तो 10 से जांच करने के लिए कुछ नहीं याद करना है, बस लास्ट का अंक देख लेना है कि 0 है कि नहीं है। तो किसी भी संख्या का लास्ट का अंक अगर 0 है 10 से कटेगा, नहीं है नहीं कटेगा। सिंपल। किसी भी दी गई संख्या का, वो संख्या कितना बड़ा है मतलब नहीं है, लास्ट में 0 है तो 10 से कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। सिंपल एकदम है। तो किसी भी दी गई संख्या का लास्ट का अगर अंक 0 से कटता है, लास्ट में अगर 0 है तो संख्या 10 से कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से लेकर 10 तक का देख लिए। अब देखते हैं 11 का, कि 11 से कैसे जांच करेंगे। अब 11 से जांच करते हैं। ग्यारह से जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, एक संख्या दे दिया, इसका जांच करना है कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो पहले देख लीजिए कि संख्या में कौन अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें पहले एक एक अंक को छोड़ करके जोड़िए। 2 8 5 3। देखिए 2 हमने लिया, 9 छोड़ दिया, फिर 8 लिया, 7 छोड़ दिया, 5 लिया, 4 छोड़ दिया, 3 ले लिया। इनको जोड़ दीजिए। 2 8 10, 10 5 15, 15 3 18। ठीक है। हमने विषम वाले अंक को लिया है। विषम का मतलब कि पहले स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर। तो हमने विषम अंकों को क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब जो बाकी बच रहा है ना उसको जोड़ लीजिए, इसको। तो 9 और 7 16 और 16 4 20 20। अब ये बताइए कि 18 20 का अंतर कितना है। ध्यान दीजिएगा, हमने विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ दिया, सम स्थान वाले अंकों को जोड़ दिया। विषम का मतलब कि 1 3 5 और 7वें स्थान पर, और सम का मतलब कि दूसरा, चौथा और 6वें के स्थान पर। तो जब दोनों संख्याओं को जोड़ा तो एक आया 18 और एक आया 20। इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर आ रहा है 2। इनका अंतर कितना आ रहा है, 2। अगर इनका अंतर 0 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाएगा। तो सम और विषम स्थान वाले अंकों का योगफल अगर 0 आता है तो संख्या 11 से क्या कटेगा। अगर 0 नहीं आए तो कुछ ऐसा अंतर आए जो अंतर हो वो 11 से कट जाए। अगर मान लीजिए 0 नहीं आ रहा है तो अंतर कुछ ऐसा आए कि वो 11 से कट जाए, तो दी गई संख्या भी किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो ये संख्या फिलहाल 11 से नहीं कटेगा। और कोई संख्या उठाते हैं। ठीक है, एक एक करके जोड़ लीजिए, एक एक छोड़ करके जोड़िए। 2 2 4 4 6 10, 10 3 13। अब देखिए 9 7 16, 16 4 20। तो 13 और 20 का डिफरेंस कितना है, 13 और 20 का डिफरेंस 7 है। क्या 7 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। 13 से 31, क्या ये 11 से कटेगा, चेक करते हैं। तो इसको लीजिए, फिर एक छोड़ के इसको लीजिए। अब इसको छोड़ के आगे तो संख्या आने के लिए हम, तो 3 1 4, और फिर दूसरा नंबर लीजिए, चौथा नंबर लीजिए। 3 1 4, दोनों का अंतर क्या है, 0। तो दोनों का अंतर 0 है, मतलब ये संख्या 11 से क्या होगा, कटेगा। अगर अंतर 0 के अलावा कुछ और आए तो जो अंतर आए वो 11 से कटना चाहिए। अगर वो 11 से कटेगा तो संख्या भी 11 से कटेगा। अगर वो अंतर 11 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपका 11 से कट जाएगा। आप भाग करेंगे ना तो 11 कने 11, 2 बचेगा, 3 उतरेगा, 11 दूना 22, 1 बचेगा, फिर 1 उतरेगा, 11 कने 11 कट रहा है। इसको भाग देंगे, नहीं कटेगा। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सम स्थान और विषम स्थान, सम का मतलब कि 1 3 5 7 इनके स्थानों के अंकों को जोड़ लेना है, और सम विषम मत याद रखिए।
कुछ मत, सम विषम यादें मत रखिए, बस ये ध्यान दें कि एकांतर क्रम, एकांतर एक एक अंक को छोड़ के जोड़ना है। 2 4 2 इधर 3, देखिए एक लिए तो एक को छोड़ दिए, फिर एक लिए तो एक को छोड़ दिए, एक लिए तो एक को छोड़ दिए, एक लिए तो एक को छोड़ दिए। तो एक को लिए तो एक को छोड़ दिए, तो यहां से 2 4 6 6 2 8 8 3 11। अब जो बचा उसको जोड़ लीजिए, तो 3 1 4 4 6 10। तो 11 और 10 का डिफरेंस कितना है? 11 और 10 का डिफरेंस कितना है? 1 है। क्या 1 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर इसी में हम यहां पर एक संख्या और बढ़ा लें, यहां पर एक संख्या और बढ़ा लें, तो फिर एकांतर क्रम में उठाएंगे तो देखिए 2, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ गए। अब इसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कोई संख्या नहीं तो यहीं पर रोक देंगे। अब इसको मान लीजिए कि इसके आगे बढ़ना चाहेंगे तो कहाँ आगे अंक है? तो एक छोड़ना भी है, आगे अंक है नहीं तो फिर आगे नहीं जाएंगे, यहीं रहने देंगे। अब बाकी को जोड़िए, तो 2 4 6 6 2 8 8 3 11, और इसका जोड़िए 3 1 4 4 6 10 10 1 11, दोनों का अंतर कितना हो गया? 0। अब ये संख्या जो है 11 से कट जाएगा। तो एकांतर क्रम में उसी को बोलते हैं सम विषम। मान लीजिए पहला स्थान पर है तो विषम स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर है तो विषम स्थान पर है, ये 5वां स्थान पर है तो विषम स्थान पर है, ये 7वां स्थान पर है तो विषम स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है तो सम स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये 6वें स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर है। तो सम विषम समझिए या एकांतर करके जोड़ लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस अगर 0 आता है तो 11 से कटेगा, अगर 0 नहीं आके कुछ और आता है तो वो डिफरेंस अगर 11 से कट जाता है तो संख्या भी 11 से कट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं 12 के लिए क्या तरीका है। 12 से जांच। अब संख्या धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 12 से जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 देखिए, 12 का 2 दूना 4 तिहाई 12। तो जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो 12 से भी कटेगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 दूना 12। जो संख्या 6 से कटे, जो संख्या 2 से कटे, वो 12 से भी कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। या ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 दूना 4 कर दीजिए, 4 गुणे 3। जो संख्या 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो संख्या 6 से भी कटेगा, सॉरी 12 से भी कटेगा, सॉरी। जो संख्या 4 से भी कटे, 3 से कटे, वो 12 से भी कटेगा। ठीक है। जैसे 24 ले लीजिए, 24 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 चौके 12, 12 से भी कटेगा। अगर आप ऐसे लेते हैं 6 दूना 12, तो 6 से चेक कर लीजिए, 6 से भी 24 कटेगा, 2 से भी 24 कटेगा, तो 12 से भी कटेगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो मेन चीज था वो यही था। चलिए, अगर आपको 15 से जांच करना है कि कोई संख्या 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसे अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 3 गुणे 5। अगर संख्या 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, तो 15 से भी कटेगा। बात समझ आ रहा है? और आपको चेक करना है कि कोई संख्या 14 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुणे 7। अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, तो संख्या 14 से भी कट जाएगा। अगर कोई संख्या 18 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसकी जांच करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 तिहाई 6 3 18, 2 तिहाई 6 3 18। या ऐसे कर दीजिए 9 दूना 18। जो 9 से और 2 से कट जाए उसे क्या बोलेंगे? वो 18 से भी कट जाएगा। तो जो 9 से और 2 से कट जाए उसे हम बोलेंगे कि वो 18 से कट जाएगा। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं कि कोई संख्या किस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसी को बोलते हैं विभाज्यता की जांच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।